को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इसके लिए हम तीनों के तीनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी कांग्रेस पार्टी ने ईगल ग्रुप एक बनाया है इलेक्शन कमीशन के सारे विषयों को देखने के लिए एज अ वॉच डॉग। तो मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो विस्तार से इसके विषय में यहां पे आप सब लोगों को बताएं और चर्चा करें। धन्यवाद माक जी। सफल जी। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व यह है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन, लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों, सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। मैं आपको तकनीकी या कानूनी चीजों से बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट एंश्योर्स दैट द कमीशन बिकम्स एंड रिमेन्स अ पार्टिजान बॉडी एंड ए ब्रांच ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन इज इंटीमेटली इंटरलिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। ये आप सबके व्हाट्सएप में सब ये भिजवा रहे हैं आपको मटेरियल, सामग्री। उसके बाद पैरा 165 में बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी चोजन नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली। कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC
as well as the election commissioners have to be insulated. शब्द है insulated from the executive. और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ. लाइक द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन मस्ट डिस्प्ले fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को. इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है, कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं. इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि. और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए. ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया. इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था. पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है. खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था. इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं. खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस. चुनौती के कई कारण हैं. एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए. विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने, सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है. कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ. इस सबको ध्यान रखते हुए, इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था. इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में. उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता. 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ. इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है. 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में. और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25. 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा. शुरू तो होगा, कुछ तो होगा. शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा. मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा. इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा. इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड. लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा. गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है. तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था. आज, कल भी था, आज भी है, और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है. आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है. आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को, जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें. कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है. और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल,
आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। ये आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 एक्ट। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। मैं समझता हूं कि बाय रिमूविंग और ट्राइंग टू कीप द चीफ जस्टिस आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर they want only control but not credibility, and the most important thing for the EC is credibility. ये बड़ा स्पष्ट है कि जब इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में है, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल उठता है, जो आपने पिछले 2 वर्ष में ज्यादा देखे हैं, लिखित रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं, तो मोदी जी ने जो नए कानून से ढकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है। और जो हमारी मांग है वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है कि थोड़ी भी अगर ईगो कम होती और मनमानी करने की मंशा कम होती तो ये नहीं होता। ये हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमने आपके सामने इसलिए रखा है। धन्यवाद। So did Rahul Gandhi participate, or did he give a, did he say that we want this postponed? Or The leader of the opposition, Shri Rahul Gandhi, certainly participated at 5:30 p.m. What he said, what happened, what was discussed, etc., is not for me or you to speculate upon. He participated 100%, and what happened, etc., no, we don't know. We can't say anything. What happened, etc., you'll know within 24 or 48 hours. There's no point speculating about it. But did you support the idea of Mr. Gyanendra becoming the CEC? Or did you? देखिए, इसके बारे में हम लोग इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी का जो औपचारिक आधिकारिक जो व्यू है वो हमने आपको बताया, और इससे ज्यादा मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि गोपनीयता की हम सब लोग आदर करते हैं, और इसलिए अब इससे ज्यादा हम इसके बारे में नहीं बता सकते। देखिए सर, जब राहुल गांधी बैठक में गए होंगे और आप लोगों ने ये तय किया कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, पार्टी का मत तो आपने सार्वजनिक कर दिया, तो वो पार्टी के नेता हैं, नेता विपक्ष भले हैं, यही मत क्या उन्होंने भी कमोवेश रखा होगा उनके सामने? जो हमने कहा पार्टी का मत है, वो हमारे पार्टी के नेता हैं। Mr. Ajay Makan, the fact, and Mr. Singhvi, you can point this out. There is certain grey areas in the law. You pointed out very correctly, what was the envisaged by the Constitutional Court. But, as the Chief Justice of India himself said in his court, that this will be subject to our final outcome, whatever is decided. You could have written much earlier requesting the Prime Minister not to hold this meeting. No, you're wrong, Prabhu. I'll tell you very simply. First of all, nobody is suggesting you do X or Y. Nobody is suggesting that the Supreme Court will hold X or Y. Nobody is attempting to be presumptuous about court decisions. It's a very simple point. The court is actively seized, not merely sub judice manner, actively seized within days and weeks of when we are talking of an issue of constitutional importance. Mr. CEC retires only now.
the meeting is notified only now. The decision of the government becomes ripe this way or that way only now. You are asking us why we didn't try it earlier. You should ask the government why they can't adjourn it by 2 weeks, 10 days, 1 week. That's the real question. राहुल गांधी ने तो लोकसभा में खुल करके कहा कि इस कमेटी पर सवाल खड़े किए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मतलब बैलेंस नहीं है इसमें, 2 लोग एक तरफ हैं, एक अकेला आलोपी है, तो इस कमेटी का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, यही बात तो अभी अभिषेक जी ने बड़े विस्तार से बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को 48 घंटे के अंदर अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कुछ फैसला सुनाना है, तो क्या ये सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती थी? धन्यवाद। Thank you. सर इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्या हमने अब ये ऐसा है कि यही विषय के ऊपर आज स्पेशल प्रेस वार्ता है। बाकी अगर कोई और विषय है तो उसके लिए हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो जरूर आपसे संपर्क करेंगे।